विदाई का समय था। मैं पापा के गले से लगकर रोए जा रही थी और पापा, उनका तो कंठ ही अवरुद्ध था। हम दोनों के आंसुओं का प्रवाह इतना तीव्र था कि मेरी साड़ी और पापा की शर्ट दोनों भीग रहे थे। चचेरे भाई बंटी ने किसी प्रकार मुझे गाड़ी में बैठाया और गाड़ी चलने ही वाली थी कि पापा को अचानक कुछ याद आया और वे रुकने को कहकर तेज़ी से घर के अंदर चले गए। 2 मिनट बाद ही पापा एक छोटा सा सूटकेस लेकर आए और मुझे देकर बोले, बेटा, ये तोहफा तेरी माँ की तरफ से है, तेरे लिए। उसे जाने कैसे ये विश्वास था कि तेरी विदाई के समय वह नहीं होगी, इसलिए उसने दुनिया से जाने से पहले तेरे लिए इसे तैयार करके रखा था और मुझे सख्त हिदायत दी थी कि मैं इसे कभी ना खोलूं। इसे केवल उसकी बेटी अपने विवाह के बाद खोलेगी। इतना कहते कहते उनके आंसुओं का बांध फिर टूट गया था। पापा ने जैसे ही सूटकेस दिया, ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी और साथ ही बिन्नी के मन का पंछी भी उड़ने लगा। अतीत की उन स्मृतियों में जिनमें माँ, पापा और उसका प्यार भरा संसार था। उस प्यार भरे संसार का हर मौसम सुहाना था। हमेशा माँ के स्नेह की सुखद बयार चलती थी। हर मौसम के दिन और रात सुंदर सौगातों से भरे होते थे। बहुत खुश रहती थी बिन्नी, पर न जाने किसकी नज़र लगी इस परिवार को कि अचानक एक हादसे में बिन्नी की मम्मी उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गईं और फिर उसके जीवन के मौसम ही बदल गए। बिन्नी तो इस हादसे के बाद जैसे बोलना ही भूल गई थी। दादी और पापा ने संभाला उसे। धीरे धीरे जीवन सामान्य हो गया था। ऊपर से क्योंकि बिन्नी अपने मन की पीड़ा छिपाने में अभ्यस्त और अचानक से ज़्यादा समझदार हो गई थी। माँ के अभाव ने उस 7 साल की बच्ची से उसका बचपन छीन लिया था। सबके बहुत कहने पर भी पापा ने दूसरा विवाह नहीं किया था और जब दादी नहीं रहीं तो बिन्नी ने उनकी जिम्मेदारी बिना कहे ओढ़ ली। अब तक पापा उसका ख्याल रखते थे और जब से दादी नहीं रहीं, बिन्नी पापा का ज़्यादा ख्याल रखती थी। इसलिए वह शादी नहीं करना चाहती थी, पर पापा की जिद के आगे उसे हाँ करनी पड़ी। बारात आ गई, दुल्हन आ गई का शोर सुनकर बिन्नी के मन का पंछी अतीत के गगन से वास्तविकता के धरातल पर आ गया। मैक ने कहा कि बिन्नी घर आ गया तो वह संभल कर बैठ गई। सूटकेस अभी तक उसी के पास था। उसे बार बार सूटकेस पकड़ते छोड़ते देखकर मैक उसके असमंजस को समझ गया। उसने कहा, चिंता मत करो, यह सीधे तुम्हारे कमरे में ही जाएगा। इतना कहकर अपनी बहन रचिता को बुलाकर उसे सूटकेस देकर अपने कमरे में रखने को कह दिया। सारे दिन रस्में चलती रहीं और रात 10 बजे जब उसे अपने कमरे में पहुंचाया गया तब वह बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। खूबसूरत फूलों की सुगंध से महकता कमरा भी उसे उसकी यादों से अलग नहीं कर पाया और सुहाग सेज पर मैंग के आने से पहले ही स्वप्न लोक में अपनी माँ और पापा के साथ विचरण करने लगी। मैंग अपने मित्रों से किसी तरह पीछा छुड़ाकर आया तो मीठी नींद में धीमे धीमे मुस्कुराती बिन्नी के भोले सौंदर्य में कुछ देर खोया रहा। फिर धीरे से तकिया उठाकर सोफे पर जाकर सो गया। हमेशा की तरह भोर की बेला में पक्षियों के कर्लब से बिन्नी की आँख खुल गई। कमरे में जल रहे नाइट बल्ब की रोशनी में उसने देखा कि अपने बेड पर वह अकेली थी और मैंग सोफे पर सो रहे थे। उसका कमरा ऊपर की मंजिल में सबसे किनारे था। उसने धीरे से बेड से उतरकर खिड़की से पर्दा हटाकर देखा तो आसमान में भोर की लाली फैल रही थी और रात्रि अपने अंधकार की चादर सन्न सन्न समेट रही थी। मैंग जिस सोफे पर सो रहा था उसी के पास में किनारे माँ के तोहफे वाला सूटकेस रखा था। सूटकेस देखते ही उसे माँ और पापा की याद आ गई और फिर से नैन भर आए। उसने बिना आहट किए धीरे से सूटकेस उठाया और बेड पर रखकर उसे खोल लिया। सूटकेस के अंदर माँ के सुहाग की लाल साड़ी, एक मखमली लाल डिब्बे में सोने के 4 सोने के कंगन और उसके बचपन के कुछ खिलौने और कपड़े थे। उसे याद आया कि एक बार जब माँ ने करवा चौथ का व्रत रखा था और ये लाल साड़ी और कंगन पहने थे, तब उसने माँ से कहा था, माँ तुम कितनी सुंदर लग रही हो। मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी ये साड़ी और कंगन पहनूंगी और माँ मैं तुम्हारी तरह सुंदर बन जाऊंगी। हाँ लाडो, तुम मुझसे भी ज़्यादा सुंदर लगोगी, माँ ने हंसते हुए कहा था।
शायद माँ ने उसी दिन ये साड़ी और कंगन संभाल कर रख दिए होंगे। वह बार बार माँ की साड़ी और कंगन को स्पर्श करके माँ को महसूस कर रही थी। हृदय फट रहा था और नैन बह रहे थे। वह धीरे धीरे अपने बचपन के कपड़े और खिलौने उठाकर अपना बचपन और उनसे जुड़ी स्मृतियों को जी रही थी। तभी उसकी दृष्टि उनके बीच रखे एक लाल रंग के लिफाफे पर पड़ी। उसने लिफाफा निकाल लिया। वह माँ का पत्र था, उसके नाम। उसने लिफाफा खोल कर देखा तो उस लिफाफे में 3 पत्र थे। एक अपनी बेटी के लिए, एक अपने दामाद के लिए और एक अपनी बेटी की सासू माँ के लिए। अभी वह पत्र खोलने ही जा रही थी कि मयंक उठ गया और उसके पास आकर बैठ गया। मयंक ने देखा कि बिनी ने अपनी माँ के तोहफे वाला सूटकेस खोल रखा था, जिसमें ऊपर से एक लाल साड़ी रखी थी और उसके हाथ में एक लिफाफा था। वह कुछ बोलने वाला ही था कि दरवाजे पर आहट हुई। उसने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने छोटी बहन रचिता खड़ी थी, आंखें मलते हुए। लगता उसे ज़बरदस्ती जगाकर भेजा गया है। मयंक को देखकर उसने कहा, भैया भाभी, आप लोग तैयार होकर नीचे आ जाइए, नाश्ते पर आप लोगों का इंतज़ार हो रहा है। रचिता के जाते ही बिनी ने मयंक के कहने पर चुपचाप बिना कोई विरोध किए लिफाफा सूटकेस में रखकर उसे बंद कर दिया और दोनों तैयार होने के लिए चल दिए। बिनी और मयंक जब पहुँचे डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लग चुका था और सारे लोग अपनी अपनी जगह बैठ चुके थे। बिनी और मयंक भी अपनी जगह बैठ गए। बिनी ने माँ की दी हुई लाल साड़ी और कंगन पहन लिए थे। लाल रंग की साड़ी और रत्न जड़ित सोने के कंगनों ने उसके रूप सौंदर्य में 4 चांद लगा दिए थे। जो एक बार देखता था देखता ही रह जाता था। सबकी चुंबकीय दृष्टि सम्मोहन से सम्मोहित लोगों से बेखबर बिनी का ध्यान माँ के पत्र में लगा था। वह मन ही मन नाश्ता जल्दी समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि उसका मन आकुल था माँ का पत्र पढ़ने के लिए। सब लोग जब टेबल से उठ गए तो बिनी और मयंक भी उठने लगे। उन्हें उठते देख मयंक की माँ सुलक्षणा देवी ने धीर गंभीर स्वर में कहा, सो मत जाना, तुम दोनों 1 बजे खाना खाने नीचे आ जाना। और बिनी, तुम्हें 3 बजे पार्लर भी जाना होगा, शाम को 7 बजे रिसेप्शन है। ठीक है माँ, हम सोएंगे नहीं, कहकर दोनों अपने रूम चले गए। वहाँ पहुँचते ही मयंक तुरंत लेट गया और बिनी ने फिर से माँ का सूटकेस खोलकर पत्र निकाल लिया और पढ़ने लगी। मेरी प्यारी लाडली बेटी बिनी, सर्वप्रथम तुम्हें मेरा बहुत सारा प्यार, दुलार और आशीर्वाद। आज तुमने जीवन के सर्वथा नवीन पथ पर कदम रख दिया अपने जीवन साथी के साथ। इस अनजाने पथ पर तुम्हें अनेक कठोर निर्णयों के पहाड़ चढ़ने होंगे। मधुमेह भावनाओं की मोहक बीथियों से अपने जीवन साथी के संग परस्पर सामंजस्य स्थापित करके गुजारना होगा। लेकिन जब कभी कहीं आपदाओं की आंधियों में तुम्हारे कदम डगमगाने लगें तो साहस मत खोना बेटा। इस पथ पर तुम कभी अकेली नहीं हो, यह सदैव याद रखना। मेरा और तुम्हारे पापा का आशीष सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। हमने तुम्हारा ब्याह किया है, तुम्हें कभी पराया नहीं किया है। तुम सदैव हमारी बेटी होगी। आज से तुम्हारे साथ 2 परिवारों का सम्मान जुड़ा है, किंतु वह सम्मान तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा नहीं है। कभी किसी की बात अनुचित लगे तो अपने जीवन साथी से ज़रूर बताना। तुम्हारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की रक्षा करना उसका कर्तव्य है और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। बेटी, आज से तुम्हारे साथ कई नए रिश्ते जुड़ेंगे और किसी से जुड़ने के लिए स्नेह और सम्मान से सरल मार्ग दूसरा नहीं है। आज से तुम जिनके बीच रहोगी उनसे तुम्हारा पूर्व परिचय नहीं है, उन्हें समझने में समय लगेगा। किसी पूर्व धारणा बस किसी के बारे में राय बनाना उचित नहीं होता, अतः पहले सबके स्वभाव को समझने की कोशिश करना। प्रेम की राह थोड़ी कठिन जरूर है, पर सुफल की उम्मीद भी उसी से ज़्यादा होती है। बेटा, तुम्हारा अपने जीवन साथी से भले ही पूर्व परिचय हो, पर विवाह के बाद की दुनिया अलग ही होती है। जब तक कोई किसी के साथ रहता नहीं, उसे पूरी तरह जान नहीं सकता, अतः तुम्हें उसे भी नए सिरे से समझना होगा।
आपस में नोक-झोंक ठीक है, पर बात इतनी दूर तक नहीं पहुंचनी चाहिए कि बोलचाल बंद हो जाए। बेटा, मंडप के नीचे अग्नि को साक्षी मानकर बंधे इस गठबंधन की गांठ में रस होता है। जीवन में हर क्षण आनंद बरसता है, उसमें सराबोर होने की कोशिश करना। सूटकेस में रखी हुई मेरी सुहाग की साड़ी और कंगन तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद है, और तुम्हारे बचपन के खिलौने और कपड़े बेमधुर स्मृतियां हैं, जिसमें मेरे मातृत्व का आनंद और मेरी ममता समाहित है। उसे समय आने पर महसूस करना। इस लिफाफे में रखे दोनों पत्रों पर जिसका नाम लिखा है उसे दे देना। मेरी ओर से तुम दोनों को अनंत शुभकामनाएं व आशीष। तुम्हारे सुखमय जीवन की आकांक्षी, तुम्हारी माँ। बिन्नी की सिसकियों की आवाज़ से मैंग की आंख खुल गई। उसने देखा कि बिन्नी के हाथ में उसकी माँ का पत्र था और नैनों के मेघ अनबरत बरस रहे थे। वह समझ नहीं पा रहा था क्या करे। थोड़ी देर बाद उसने अपनी मजबूत बाहों के घेरे में ले लिया और बड़े प्यार से उसके आंसू पोंछने लगा। बिन्नी को उसके स्पर्श में एक सुरक्षा और प्रेम का एहसास हो रहा था। धीरे धीरे आंसुओं की वर्षा की धार प्रेम की मधुमय रिमझिम बूंदों में परिणित होने ही लगी थी कि दरवाजे के बाहर आहट हुई। मैंग ने दरवाज़ा खोला तो रचिता व फिर माँ का संदेश लेकर उपस्थित थी। बिन्नी तुरंत पार्लर जाने के लिए तैयार होने लगी। बिन्नी पार्लर जाने की जल्दी में अपनी माँ का सूटकेस खुला छोड़ गई थी। मैंग उसे बंद करने के लिए उठा तो देखा कि लिफाफे से बाहर झांक रहा बिन्नी के पति के नाम का पत्र बाहर आने को व्याकुल है, तो वह उसे पढ़ने से रोक ना सका खुद को। मेरी बेटी के जीवन पथ के सहयात्री मेरे पुत्र सम दामाद जी, असीम स्नेहाशीष। आज अग्नि को साक्षी मानकर तुम्हारे साथ मेरी बेटी बिन्नी जिस विश्वास से चल पड़ी है, बेटा कभी उसके विश्वास को न टूटने देना। अपने घर परिवार से जुड़ने में उसकी सहायता करना। उस घर में उसके लिए सब कुछ नया होगा। उसे समझने में और सीखने में समय लगेगा। अभी तक उसके साथ हर कदम पर उसके पापा का साथ था। हर कार्य में उनका सहयोग और आशीर्वाद था। अब उस नए माहौल में वह अकेली होगी। उसे हर समय तुम्हारे साथ की अपेक्षा होगी, इस बात का ध्यान रखना। अधिकांश बेटियां अपने पिता और भाई के गुणों को अपने पति में खोजती हैं। संभवतः बिन्नी के व्यवहार में तुम्हें ऐसा परिलक्षित हो तो बेटा उसका बुरा मत मानना, क्योंकि हर लड़की के लिए उसके पिता और भाई उसके आदर्श होते हैं। बिन्नी बचपन से अंतर्मुखी और शांत स्वभाव की है। किसी को जल्दी अपने मन की था नहीं लगने देती। बेटा, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम पहले उसके मनमीत फिर जीवन साथी बनकर पूरे संयम के साथ उसकी जीवन यात्रा के सहचर बनोगे। किसी भी संबंध में स्थायित्व के लिए परस्पर सम्मान और विश्वास पहली शर्त है। आशा करती हूँ कि तुम दोनों अपने सुखमय जीवन की इस परीक्षा में सदैव सफल होगे। तुम्हारे सुखद जीवन की अभिलाषणी, तुम्हारी बिन्नी की माँ। भैया, आप भी तैयार हो जाइए, 6 बज चुके हैं। प्रीति भोज का समय 7 बजे का है, अतः सबको समय से होटल पहुंचना होगा। अभी भाभी को लेने पार्लर भी चलना है, माँ ने कहा है। हाँ ठीक है, जाओ माँ से बोल दो, आधा घंटा लगेगा मुझे। अच्छा ठीक है भैया। रचिता के जाने के बाद मैंग तैयार होते हुए निरंतर बिन्नी की माँ के पत्र के बारे में सोच रहा था और मन ही मन एक दृढ़ संकल्प भी कर रहा था। खूबसूरत नवविवाहित जोड़े को जो भी देखता सम्मोहित सा खड़ा रह जाता। यह दृश्य देखकर मैंग के माता पिता का आनंद दोगुणित हो रहा था। प्रीति भोज में आने वाले लोग मैंग और बिन्नी को आशीर्वाद देते हुए कुछ मिनट स्वतः वहाँ ठहरकर उस जोड़े के रूप सौंदर्य के आनंद रस में डूब जाते थे। सर्वत्र आनंद का वातावरण था, किंतु इस उत्सव के हर्षोल्लास के क्षणों में भी कुछ लोगों के मनरूपी संसार में स्मृतियों की आंधियाँ उठ रही थीं और नैनों के आकाश को आंसुओं के मेघों ने आच्छादित कर लिया था। वे लोग कोई और नहीं, बिन्नी के पापा नीतेश और उसकी नानी। बिन्नी को दुल्हन के जोड़े में देखकर उसकी नानी को बार बार अपनी बेटी विजया याद आ रही थी और उनके नेत्रों से अनवरत आंसू बह रहे थे, जिसे वे चुपचाप बीच बीच में पोंछ लेती थीं। और बिन्नी के पापा नीतीश, वे तो पूरे समय
उससे आंखें चुराते हुए अपने आंसुओं के बांध को रोके रहने की असफल कोशिश कर रहे थे। लेकिन जिससे वे सब छिपा रहे थे वह सब जानती थी, और मैंग सारे समय बिनी का हाथ पकड़े मानो सबको विश्वास दिला रहा था कि मैं हूँ ना। लगभग 10 बजे तक समारोह समाप्त हुआ और सब लोग जब घर पहुँचे तो 11 बज चुका था। मैंग को आज ही पता चला कि उसे हनीमून के लिए गोवा जाना है। यह उपहार मिला था मैंग के मामा की ओर से। बहुत बड़े बिजनेसमैन थे उसके मामा। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वे उनका उपहार उसके लिए सरप्राइज़ होगा, और संभवतः उसकी माँ और बहन रचिता को ये पता भी था, तभी उन्होंने उसे हनीमून की बुकिंग कराने से रोक दिया था। सुबह 6 बजे की फ़्लाइट थी तो दोनों तुरंत अपनी तैयारी में लग गए। तैयारी करते हुए बिनी ने देखा माँ के पत्र बाहर ही रखे हुए थे। वह पत्र उठाकर जब लिफाफे रख रही थी तो उसने देखा कि उसमें 2 ही पत्र थे। एक पत्र कहाँ गया, यह सोचकर वह फिर से सूटकेस में खोजने लगी, और पत्र नहीं मिला तो परेशान सी मैंग की ओर देखने लगी। मैंग अपनी पैकिंग में व्यस्त था। कुछ देर बाद बिनी को शांत और कुछ परेशान देखकर उसने पूछा, क्या हुआ, पैकिंग हो गई? नहीं, अभी पैकिंग नहीं हुई। वो मेरे इस लिफाफे में एक पत्र कम है, वही खोज रही हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा। वह पत्र तो मेरे लिए था तो मैंने ले लिया और पढ़ भी लिया। तुमने तो मुझे दिया नहीं था। अरे मुझे भी तो उनका प्यार और आशीष पाने का अधिकार है। कहते कहते बिनी के चारों ओर उसकी मजबूत बाहों का बंधन कसने लगा था, और वह उसकी झील सी गहरी नीली आँखों की मादकता के रस में डूबने लगा था। मौसम बसंती हो चला था। वातायन से आती हुई मंद पवन मधुर संगीत छेड़ रही थी। 4 बज चुके थे। पक्षियों के कलरव से सचेत हुए मैंग और बिनी के जीवन की यह सर्वथा नवीन सुबह थी। दोनों ने जल्दी जल्दी बची हुई अपनी पैकिंग की। 5 बजे टैक्सी आ गई। जब दोनों नीचे उतर कर आए तो देखा कि घर के सब लोग सो रहे थे, पर माँ और पापा जाग गए थे। माँ ने अपने हाथ से उनके लिए चाय नाश्ता बना दिया था। दोनों ने जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत खा लिया। चलते समय माँ और पापा ने मैंग से बिनी का ध्यान रखने के लिए कहा। मैंग और बिनी ने उन दोनों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया और टैक्सी की ओर बढ़े। कुछ क्षणांश पश्चात सुलक्षा देवी ने देखा कि मैंग तो जाकर टैक्सी में बैठ गया, पर बिनी जाते जाते चुपचाप खड़ी हो गई। तो उन्होंने पूछा, क्या बात है बेटा, कुछ कहना है? माँ, ये मेरी माँ का पत्र है आपके लिए। इतना कहते हुए उसे माँ की याद आ गई थी और उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। सुलक्षा देवी ने पत्र बिनी के हाथ से ले लिया और बड़े स्नेह से उसे हृदय से लगाकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगीं। बिनी, माँ, आप दोनों सास बहू के मिलन में टैक्सी न छूट जाए, ध्यान रखना, नहीं तो मामा जी के पैसे बर्बाद हो जाएंगे। मैंग ने हंसते हुए कहा तो दोनों सचेत हुईं। बिनी ने एक बार फिर से अपनी सासू माँ के पैर छुए और जाकर टैक्सी में बैठ गई। एयरपोर्ट पर पहुँचते ही बिनी के पापा का फ़ोन आया, और जैसे ही उन्होंने फ़ोन रखा रचिता का फ़ोन आ गया। उसने बताया कि उसने अपने लिए जो कुछ मंगाया है उसकी लिस्ट व्हाट्सएप पर भेज दी है। उड़ान के लिए अनाउंसमेंट होते ही मैंग ने माँ को फ़ोन करके बताया। फिर दोनों ने फ़ोन ऑफ कर दिया। इतने दिनों से छाई विवाह की गहमा गहमी के बाद आज सारे रिश्तेदारों और बेटे बहू के जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया था। बेटी रचिता भी कई दिन बाद आज कॉलेज गई थी और पति राजेंद्र भी ऑफिस चले गए थे। सूने घर में अकेले बैठी सुलक्षा देवी अपने विचारों के संसार में खोई हुई थी। तभी उन्हें अचानक बिनी की माँ के पत्र का ध्यान आया, जो सुबह जाते समय बिनी ने दिया था। उन्होंने जल्दी से अपना चश्मा खोजा और पत्र पढ़ने लगीं। प्रिय बहन, सप्रेम नमस्ते। बिना कोई विशेष भूमिका के मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी बेटी के जीवन में बचपन से ही माँ का अभाव है। नियत ने अपने क्रूर चाल चलकर उस समय उससे उसकी माँ को छीन लिया, जब उससे सबसे अधिक आवश्यकता थी। उसके मन में अभी तक अनेक मासूम प्रश्न अनुत्तरित ही होंगे। उम्मीद करती हूँ
मेरी मातृहीना बेटी के जीवन के ममता से रिक्त कोष को आप अपने ममत्व से भर देंगी। अबोध अवस्था में ममता का अभाव बच्चे का बचपन छीनकर उन्हें समझदार बना देता है। खो जाती है उनकी मासूमियत। आप एक माँ हैं और निश्चय ही माँ के हृदय को समझती होंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे अभाव की पूर्ति करने में उसके पापा ने हर संभव प्रयास किया होगा, किंतु फिर भी यदि आपको उसके आचरण और व्यवहार में कोई कमी दिखाई दे तो प्यार से समझाना। मेरी ममता के अभाव में पली बड़ी मेरी बच्ची का मन उब्बन निश्चय ही आपके स्नेह की वर्षा से उर्वर हो उठेगा और उसमें सुसुप्त कोमल भावनाओं की अनेक कलियां प्रस्फुटित हो उठेंगी। आप उसके लिए जो सोचना, मेरी जगह खुद को रखकर सोचना, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। आपका घर उसके लिए नया है, रीति रिवाज भी कुछ बदले हुए होंगे। जन्म से मिले उनके सभी रंग पक्के होते हैं, संस्कार कभी छूटते नहीं। हमारे आपके समय में बाल विवाह होते थे और हम जल्दी ही ससुराल के रंग में रंग गए थे, पर अब समय वैसा नहीं होगा। बिन्नी के विवाह की उम्र तक दुनिया बहुत आगे जा चुकी होगी। रहन सहन और खान पान के तरीके भी बदल चुके होंगे, इसलिए संभवतः मेरी बिन्नी में आपको बहुत कुछ अलग लगेगा। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि उसे एकदम से अपना जीवन बदलने के लिए विवश मत करना। उसे धीरे धीरे ससुराल के जीवन में ढलने के देने के लिए मुझे आपके सहयोग की अपेक्षा है, और कोई भूल हो जाए तो अपनी बेटी की तरह उसकी भूल को सुधारने का मार्ग प्रशस्त करना, ये प्रार्थना है आपसे। अंत में बस यही कहना है कि पराई बेटी की माँ बनना बहुत बड़ी चुनौती है, जिसकी अपेक्षा मैं आपसे कर रही हूँ। वह निश्चय ही आपके लिए सरल नहीं होगा, फिर भी मुझे उम्मीद है कि आप मुझे समझेंगी। अपनी बेटी के लिए ममता की आशा में, एक माँ। पत्र समाप्त हो गया था। सुलक्षणा देवी की आंखें भर आई थीं। एक माँ की पीड़ा हृदय से निकलकर नैनों के द्वारा बहने लगी थी। बिन्नी की माँ के तोहफे का उद्देश्य पूरा हो गया था।